वेलकम बैक टू रिफ्रेशिंग माइंड्स। और जो लोग आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो हाय, माय नेम इज पारुल एंड आई कीप ऑन अपलोडिंग दिस स्टफ रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे और क्यों कुछ लोग हमेशा बहुत ही क्रिस्मेटिक लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे फिर उन्होंने कुछ ऑर्डिनरी सा जीन्स या टॉप ही क्यों ना पहना हो या एक ऑर्डिनरी सी कुर्ती पहनी हो, बट स्टिल दे पीपल लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइक्स, योर कमेंट्स गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। सो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो। हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, कभी भी हम उन्हें देखें, चाहे उन्होंने कोई सिंपल सी ऑर्डिनरी सी ड्रेस पहनी हो, बट फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सो देयर आर ह्यूज रीजंस बिहाइंड दिस पर्सनालिटी, बिकॉज जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को मिला के बनती है। कोई एक चीज नहीं है जिसको आप इंप्रूव करेंगे सो यू विल हैव अ क्रिस्मेटिक एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे काम करके हम अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही चीजों पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है अगर आप अपनी डेली हैबिट्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं या उनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, सो यू विल ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल पर्सनालिटी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो जो सबसे पहली चीज जो हम उस इंसान के लिए ऑब्जर्व करते हैं या नोटिस करते हैं वो होती है उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका हेयर स्टाइल, उसकी स्माइल, उसकी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली जो चीज हमारा जिस पे ध्यान जाता है वो होती है स्माइल। अब कुछ लोग जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लाइक दे सच अ दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। फ्रेंड्स, अगर तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इट मींस दैट इज अ गॉड गिफ्ट टू यू। और अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, सो नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इन दैट कंडीशन यू कैन गिव अ ब्राइट स्माइल। और अगर आपको ब्राइट स्माइल देनी है तो उसके लिए यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर टीथ। और अपने टीथ को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए यू नीड टू गिव अ स्पेशल केयर टू योर टीथ। और जिसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको जरूर दूंगी कि यू कैन गो फॉर सम ऑयल पुलिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जिसपे मैं जल्दी ही एक वीडियो भी बनाऊंगी कि हाउ बेस्ट एंड राइट वे टू डू द ऑयल पुलिंग। सो ऑयल पुलिंग जो है वो आपको जो टीथ है, आपका जो माउथ है, उसको बैक्टीरिया फ्री रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है एंड गिव अ नेचुरल ब्राइटनिंग टू योर टीथ। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट टिप व्हिच यू कैन ऐड इन योर डेली लाइफ फॉर द ब्राइट स्माइल। इसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है जो हम एक पर्सनालिटी में सबसे पहले नोटिस करते हैं वो होती है कपड़े की, किस तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप हमेशा वही कपड़े, व्हेनेवर यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आप वही कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं। बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनेंगे, इल फिटेड पहनेंगे या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे, सो यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट। आप जिस जगह पे जा रहे हैं, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट। आप यू विल कीप ऑन डूइंग दैट। आप अपनी टी शर्ट को यहाँ से खींचेंगे एंड दैट रियली गिव्स वेरी बैड इम्पैक्ट टू द पर्सन विद हुम वी आर टॉकिंग। सो आप कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पर्सनालिटी है वो भी एनहांस जरूर होगा। सो फ्रेंड्स, तीसरी चीज जो हमारी पर्सनालिटी में सबसे पहले नोटिस होती है वो है हमारे फुटवेयर। सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी फुटवेयर आप पहन रहे हैं, चाहे वो कितने भी ऑर्डिनरी हैं या आपने किसी सस्ती दुकान से खरीदे हैं या उनका ब्रांड इतना अच्छा नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड दिस हाईली मैटर, बट दैट फुटवेयर शुड बी क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए। उस पर कुछ भी निशान वगैरह नहीं होने चाहिए या उसमें कोई छोटा या बड़ा क्रैक नहीं होना चाहिए। It gives very bad impact about your personality, that what kind of personality you really carry with yourself. So I would recommend कि next time जब भी आप अपना पूरा ड्रेसअप करते हैं या कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो जितनी इंपॉर्टेंस आप अपनी बाकी की चीजों को देते हैं, अपनी ड्रेस को देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है अपने फुटवेयर्स को भी जरूर दीजिए। हमारी स्माइल के बाद, हमारे कपड़ों के बाद, हमारे फुटवेयर्स के बाद अब बारी आती है हमारे बालों की। तो जितनी इंपॉर्टेंस हम अपने बाकी की चीजों को देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है हमें अपने बालों को भी देनी पड़ती है। बिकॉज जैसे हम ड्रेसेस में वेरिएशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं, उतनी ही वेरिएशंस और चेंजेस हमें अपने हेयर स्टाइल्स में भी लानी चाहिए। बिकॉज एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी जो है दैट ऑलवेज डिमांड चेंजेस, तो वो आपको हमेशा अपनी पर्सनालिटी में एड ऑन करने हैं। अगर आप हमेशा पोनी टेल बनाते हैं मेरी तरह, तो ट्राई टू कीप योर हेयर ओपन, या कुछ बॉबी पिन्स के साथ आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई वुड नॉट से कि आप कुछ फैंसी हेयर स्टाइल बनाएं। अगर आप अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं जस्ट फॉर द कॉफी और आप एक पफ बना लें या आप कुछ इस तरह का, आई एम नॉट सेइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। आई एम जस्ट सेइंग दैट योर हेयर शुड बी क्लीन और एक प्रॉपर उसमें कॉम होने चाहिए, एक प्रॉपर हेयर स्टाइल में होने चाहिए कि जो आपकी ड्रेस को और एनहांस करेगा अगर आप अपने हेयर स्टाइल्स में भी वेरिएशंस लाते हैं। एक और ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तभी यूज़ करनी चाहिए व्हेनेवर यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, और जो मेरी पर्सनली बहुत 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 फेवरेट है वो है परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि कुछ लोग यही सोचते हैं कि जब भी वो अपने घर के बाहर जाते हैं उनको तभी परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स यूज़ करने हैं, अदरवाइज दे नो नीड टू यूज़ इट। बट ऐसा नहीं है। जितनी बाकी की चीज़ें नोटिसेबल होती हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए है, उतनी ही नोटिसेबल होती है आपकी फ्रेग्रेंस। बिकॉज फ्रेग्रेंस जो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी माइंड को फ्रेश कर देती है, एक मूड स्विंग कर देती है इंसान का। तो जितनी बाकी की चीज़ें हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट परफ्यूम्स है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई 1 या 2 बॉटल्स परफ्यूम की रख सकते हैं जिनको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं तो उनको आप ओकेजनली यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। बट बी श्योर कि जितनी इंपॉर्टेंट बाकी की चीज़ें हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट परफ्यूम्स भी हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जो परफ्यूम्स होते हैं वो उनके एक पहचान बन जाती है कि बिकॉज दे यूज दोज परफ्यूम्स फ्रॉम द एजेस, और वो उनको चेंज भी नहीं करते हैं। सो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड होते हैं दे रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एक्चुअली। बट एक और चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग का बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और जो कुछ भी कर लें बिकॉज दे नीड टू कीप परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स विद देयर सेल्फ एवरी टाइम, बिकॉज उनके स्वेट के जो हैं स्पॉट्स बन जाते हैं शर्ट्स के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर। इन दैट कंडीशन दे रियली नीड टू हैव दोज परफ्यूम्स बिकॉज एक ओडर आता है उसको रिमूव करने के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको स्वेटिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी जो मैंने अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस करी है। जस्ट कि निविया के कुछ रोल ऑन्स आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो क्विक ड्राई होते हैं, जो वुमेन और मेन के लिए अलग अलग आते हैं, जिनके आपको सिर्फ नहाने के बाद 3 से या 4 स्ट्रोक देने होते हैं, जो पूरे 30 to 34 आवर्स जो है आपके स्वेट को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज वो आपके पोर्स को बिल्कुल लॉक कर देते हैं, जिसके यूज के बाद स्वेटिंग का कोई चांस ही नहीं रहता। बट यहाँ पे मैं जरूर ऐड करूंगी कि अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो आप उतनी ही केयरफुलनेस से उनको रिमूव भी करिए, बिकॉज आपके पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप सोते हैं, सोने से पहले आप वेट टिश्यू लेके या कोई भी कपड़ा लेके, अगर आप नहीं नहाने के हैबिचुअल हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स के नीचे से, सो दैट जब आप सोएं, बिकॉज उस टाइम हमारी जो बॉडी होती है वो रिपेयरिंग मोड पे होती है। तो इन दैट कंडीशन हम कोई भी केमिकल या किसी भी तरह की चीज अपनी बॉडी पे नहीं रख सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन यू कैन सिंपली रिमूव, टेक इट ऑफ फ्रॉम योर अंडर आर्म्स। तो ये जो टिप है आई थिंक बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जिनको स्वेटिंग का प्रॉब्लम जो है वो एजेस से हो रहा है। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के बाद एक और ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम लड़कियां टोटली मैड होती हैं, पागल होती हैं, वो होते हैं हमारे नेल पेंट्स, जिनके लिए हम बहुत ही हमेशा वरी रहते हैं कि हमें रोज मैचिंग नेल पेंट्स होने चाहिए। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई सूट पहन रहे हैं, कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप उसके साथ मैचिंग नेल पेंट लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो कुछ ऐसे न्यूट्रल कलर्स आते हैं जो हर किसी ड्रेस के साथ जाते हैं, तो वो आप जरूर लगाएं। बहुत अच्छी ब्यूटी एड ऑन करता है नेल पेंट हमारी पर्सनालिटी में, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम व्हेनेवर वी टॉक विद समबडी, हमारी बॉडी लैंग्वेज जब बात करती है तो उसमें हमारे हाथ भी एक बहुत कार्डिनल रोल प्ले करते हैं। और हमारे हाथों में हमारी उंगलियां और उंगलियों पे हमारे नाखून जो कि वेल पेंटेड होते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जो बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नेल पेंट लगाने के शौकीन हैं तो लगाइए, बिल्कुल लगाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डोंट कीप योर नेल्स चिप, उनको बिल्कुल भी मत रखिए। आई मीन टू से कि उनको हाफ पेंटेड कभी भी मत रखिए। दैट रियली गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट द पर्सन। सो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप नेल पेंट मत लगाइए, यू कीप योर नेल्स सिंपल, आप बिल्कुल रिमूवर से नेल पेंट्स को रिमूव कर दीजिए। लेकिन अगर आप नेल पेंट यूज कर रहे हैं तो डोंट कीप इट चिप, उसको बिल्कुल भी मत रखिए, हाफ पेंटेड बिल्कुल भी मत रखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना नेल पेंट लगा रहे हैं तो बी श्योर कि आप उसको पूरा प्रॉपर पेंटेड रखें। एंड इन छोटी छोटी टिप्स को जब आप अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी कि कितना आप खुद में अच्छा फील कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी में भी कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बाद, हमारे कपड़ों के बाद, हमारे फुटवेयर्स के बाद, हमारे नेल्स के बाद, हमारे हेयर डूज के बाद एक और चीज़ है जो बहुत ही कार्डिनल रोल प्ले करती है हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, वो है हमारे फीचर्स। एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि जिनको एनहांस करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, दैट इज थ्रेडिंग। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं या कोई ओकेजन होता है,
ओनली देन दे नीड टू गो टू सैलून, और तभी वो अपने थ्रेडिंग और अपर लिप्स वगैरह करवा सकते हैं. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ गुड पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सो यू नीड टू बी अप टू डेटेड एवरी टाइम. और अगर इन केस अगर ऐसा सिचुएशन है भी कि अगर किसी सैलून वाले ने आपकी थ्रेडिंग को बहुत पतला कर दिया है एंड यू नीड टू वेट फॉर सम मंथ्स, आपको 2 या 3 महीने वेट करना है, इन दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई सम आईब्रो जो पैलेट्स आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, या उससे भी आप थोड़ा सा सस्ते में देखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर सम पेंसिल लाइंस, जो आईब्रो पेंसिल्स होती हैं वो कर सकते हैं. इन दैट कंडीशन यू जस्ट नीड टू होल्ड योर आईब्रो विद दिस. इफ यू वांट सम टिंट काइंड ऑफ शेप, तो आप उसमें उसको पकड़ सकते हैं. यू जस्ट नीड टू अप्लाई लाइट ऑन योर आईब्रोज, और वो इतना विजिबल नहीं करता है कि वेदर यू हैड डन विद द थ्रेडिंग और नॉट. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. बट आई वुड सजेस्ट कि जितनी इंपॉर्टेंस आप बाकी की चीजों को देते हैं, अपनी थ्रेडिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग रिफ्रेशिंग माइंड्स बाय पारुल. और आई थिंक आज के वीडियो में भी मैंने आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स दी होंगी जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर लेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव अ क्रिस्मैटिक एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एज आई ऑलवेज से, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, एज आई टोल्ड दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शंस गिव मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, योर कमेंट्स, योर लाइक्स गिव मी लॉट्स ऑफ motivation. So friends, thanks for watching and you have a great day ahead. Thank you.